हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की रीजनिंग की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा श्रृंखला परीक्षण। क्या नाम है भाई टॉपिक का? श्रृंखला परीक्षण। इस टॉपिक में से आपके कम से कम 4 से 5 सवाल एग्जाम में आएंगे। बिल्कुल अगर आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर इस क्लास को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आज अपन इस क्लास में बेहतर से बेहतर सीखने वाले हैं। क्योंकि आपके जो श्रृंखला परीक्षण टॉपिक है काफ़ी इसे इजी भी कह सकते हैं और हार्ड भी टॉपिक है, क्योंकि अपने को इसमें अगर कुछ क्वेश्चंस की अगर ट्रिक का पता नहीं लगेगा ना तो अपना आंसर आने के कोई चांसेस नहीं है। मतलब बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा आंसर निकालने में। तो अपन किस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं, कौन कौन से ट्रिक बन सकते हैं, उन सभी के बारे में अपन इस क्लास में बात करेंगे। तो साथियों, आप अगर बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास समय बचा है केवल और केवल 45 दिन का। समर्पित हो जाओ अपने एग्जाम के प्रति, इतने समर्पित हो जाओ। केवल और केवल अपने को अपने एग्जाम के प्रति 5 घंटे देने हैं। अगर 5 घंटे आप दे रहे हो ना तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 45 दिन 5 घंटे की तैयारी आपको 500 नंबर तक पहुँचा देगी। अगर किस प्रकार पहुँचाएगी ये आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और हम आपको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और आपको 500 नंबर तक की सफलता दिलवाने में 100% प्रयास करेंगे। पहला सवाल है आपके नंबर सीरीज टॉपिक का। श्रेणी दे रखी है अपने को 3, 5, 8, 13, 21 और 34। उसके बाद में अपने को क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पर अपने को बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो साथियों, अगर आप रीजनिंग की क्लास ले रहे हो ना तो आपको क्या करना है, एक तो पेन रखना है हाथ पर, हाथ में पेन और पास में रफ कॉपी। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप उस क्वेश्चन को क्या सोल्व कर पाते हो। अपने को श्रेणी दे रखी है 3, 5, 8, 13, 21 और 34। यानी अपने को पहला चीज़ ये देखनी है, श्रेणी निरंतर बढ़ रही है। कहने का मतलब है ये जो आपके सीरीज है वो रेगुलर बढ़ रही है। इसका मतलब अपने इस प्रकार से ही कोई ट्रिक लगेगी जिससे अपन आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहला अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 3 और 5 को आपस में जोड़ते हैं, कितने आते हैं भाई? 8 आते हैं। बिल्कुल 8 यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद में 5 और 8 को जोड़ते हैं। 5 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो 13 बिल्कुल आ रहे हैं। 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 बिल्कुल आ रहे हैं। 13 और 21 को जोड़ेंगे तो 34 बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पे 34 आपको। 21 और 34 को जोड़ेंगे, 21 और आप 34 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएंगे भाई? 21, 34 बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा साथियों। 5, 5, 55। जो आपके क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है, मान लो ये अपन ने ट्रिक तो सेटल कर दी, लेकिन ट्रिक सेटल करने के बाद में ये भी देखना है जो अपना आंसर आया है ना वो ऑप्शन में है या नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब अपनी ट्रिक है वो फेल है। अगर ऑप्शन में अपने जो आंसर आया है और ऑप्शन में दे रखा है तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है? राइट है। बिल्कुल डी ऑप्शन में अपना दे रखा है 55, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में श्रेणी आपको दे रखी है 210, 120, 60, 24 और 6। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ऐसा संबंध ज्ञात करो कि आपके 210 से संबंध हो जाए। अगर अपन बात करें 6 के क्यूब की, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब करते हैं तो कितने आते हैं भाई? 6 चंग 36, 36 में अगर 6 से गुणा करें तो वापस 6 चंग 36 और 3 6 18 और 3 21, कितना आएंगे भाई? 216 आ रहे हैं। लेकिन अपने को क्या लाना है? 210। तो इसमें से माइनस में 6 कर दूं, कितना आ जाएंगे भाई? 210 आ जाएंगे। यानी ये कैसे आए अपने पास में? 6 का
क्यूब करने के बाद में। कहने का मतलब है अपन ने क्या किया यहाँ पर, ये प्राप्त करने के लिए किया है 6 का क्यूब माइनस के 6। इसके बाद में ये प्राप्त करने के लिए इससे 210 से छोटा है, तो इसका मतलब 6 से छोटी संख्या क्या है भाई, 5। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 225। कितना आएंगे भाई, 225। यहाँ माइनस 6 किया था, यहाँ माइनस कितने करेंगे, 5 करेंगे, तो कितना आ जाएंगे, 220 आ जाएंगे। बिल्कुल अपने पास में क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है, 220 दे रखा है। 220 थोड़ी दे रखा है, क्वेश्चन में तो अपने को दे रखा है कितना भाई, 120। तो 5 चूड़ी 25, 55 की 125, सॉरी हाँ 125 होते हैं ना, तो 120 हो जाएगा, 125 होते हैं भाई, बिल्कुल गलत हो गई है। 125 का कितना आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, तो इसका मतलब 5 का क्यूब माइनस के 5। इसी प्रकार से 4 का अपन क्यूब करेंगे तो कितना आएंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, माइनस 4 कर देंगे तो 60 आ जाएंगे। इसी प्रकार 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 की 9, 9 3 27, माइनस 3 24। इस प्रकार से 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 माइनस के 2 आ जाएंगे 6। इसी प्रकार से 1 का क्वेश्चन मार्क की जगह कितने का, 1 का क्यूब करके और माइनस 1 करना है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और माइनस 1 करेंगे तो 0। कहने का मतलब है किसी भी संख्या का अगर अपन 1 का अगर क्यूब करो, घन करो, कुछ भी करो, अपने पास में क्या आएगा भाई, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, अपने पास में आएगा 1 ही। इसके बाद में 1 में से 1 ही माइनस निकाल दिया तो क्या आ गया, अपने पास में आ गया 0। तो किस ऑप्शन में आंसर है आपके 0, सेकंड ऑप्शन में। तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने मेरे साथ साथ अगर रफ कॉपी के अंदर किया है और सेकंड ऑप्शन आंसर आया है, तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल 100% राइट है और आप बेहतर कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि अच्छी खासी सीरीज थी, इसका भी आपने आंसर निकाल दिया आसानी से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5, 10, 17 क्वेश्चन मार्क और 37, यानी 5, 10, 17 क्वेश्चन मार्क और 37। अब देखा इसका संबंध आपस में किस प्रकार हो सकता है, बताओ भाई साथियों। श्रेणी है, बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। इसमें देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है भाई, 5 का है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 7 का है। इन दोनों के बीच में ये तो अपने पास में संख्या है नहीं, लेकिन एक बार अपन लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इनके बीच में 2 का ही अंतर है, 5, 7, तो इनके बीच में अंतर हो जाएगा 9 का, और इनके बीच में अंतर हो जाएगा 11 का। बिल्कुल अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर को कैसे पता कि 2 का ही अंतर होगा, लेकिन 5 और 10 के बीच में किसके का अंतर हुआ भाई, 5 का। 10 और 17 के बीच में किसका अंतर हुआ, 7 का। तो 17 और अगली संख्या जो आएगी उसके बीच में अपन एक बार मान सकते हैं 9 का अंतर होगा, और जो आपके संख्या आएगी और 37 के बीच में कितना अंतर होगा, 11 का अंतर होगा। बिल्कुल देखते हैं साथियों, करते हैं। 5 में अगर अपन 5 जोड़ते हैं तो कितना आते हैं भाई, 10 आ जाते हैं। बिल्कुल आ गया 10 अपने पास में। फिर 10 के अंदर अपन 7 जोड़ते हैं, कितने आते हैं भाई, 17। 17 में अपन कितने जोड़ेंगे भाई, 9 जोड़ेंगे। 17 में 9 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं भाई, 26। ये तो था अपना क्वेश्चन मार्क का आंसर। और 26 में अपने को कितने जोड़ने थे भाई, 11। 26 में अपन 11 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं भाई, 37 होते हैं। बिल्कुल 37 आ रहे हैं क्या आगे, बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो अपन ने ट्रिक लगाई है वो ट्रिक बिल्कुल राइट लगाई है, बिल्कुल सही है। क्योंकि 5 और 10 के बीच में किसका गैप है भाई, 5 का गैप है। 10 और 17 के बीच में कितने का गैप है, 10 और 17 के बीच में 7 का गैप है। 17 और अगले वाली संख्या के बीच में 9 का हो सकता है। जो भी संख्या आएगी और 37 के बीच में 11 का हो सकता है। बिल्कुल इसमें यहाँ पर संख्या कितनी आएगी, 26 आएगी। 17 और 26 के बीच में 9 का गैप है, और 26 और 37 के बीच में 11 का गैप है। इसका मतलब अपना कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन। जिस भी साथी ने आंसर निकाला है मेरे साथ में बहुत ही ईमानदारी से, तो इसका मतलब आपकी जो रीजनिंग है
काफ़ी हद तक अच्छी है, मैं यूँ कह सकता हूँ। साथियों, इसी साथ आपको केवल और केवल क्या करना है, रफ कॉपी पास में रखना है और इसके साथ करते जाना है। 2 से 4 क्वेश्चन के भी अगर आप हल कर पाते हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अपने आप को हाथ से लिखी हुई चीज़ कभी भूली नहीं जाती साथियों। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए। श्रेणी आपको दे रखी है 3, 4, 10, 33 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को आंसर बताना है, क्या आएगा। आपस में संबंध देखो, किस प्रकार से संबंध होगा श्रेणी का आपस में। इसमें मैं यूं कह सकता हूं, पद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है भाई, लेकिन किस अंतर से बढ़ रहा है। तो साथियों, इस 3 को अपन किससे गुणा करते हैं, 3 को अपन गुणा करते हैं 1 से और उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाता है भाई, 4 आ जाता है। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा मेरे हिसाब से। ये तो आपको पता ही होगा। आगे संख्या दे रखी है अपने पास में 4, इस 4 को मैं गुणा कर दूंगा 1 से, और 4 को गुणा कर दूंगा मैं 2 से, यानी ये आपकी संख्या 1 है, यहाँ पर 2 से कर दूंगा और उसमें कितने जोड़ दूंगा भाई, उसमें जोड़ दूंगा आपके 2, यानी जिससे गुणा कर रहे हो उससे ही जोड़ो आप। 4 को 2 से गुणा किया 8 प्लस 2 कितने हो गए भाई, 10। बिल्कुल यहाँ पर 10 ही है। इसी प्रकार से 10 को करते हैं, 10 किसे गुणा करूँगा भाई, 3 से, जोड़ूंगा भी कितने, 3। 10 को 3 से गुणा किया 30 और 30 में 3 जोड़ दिया, कितने हो गए भाई सारे, 33। देखो देखें 33 है क्या अगली संख्या, बिल्कुल 33 आपके है। तो इसका मतलब यही अपना फॉर्मेट रहेगा आगे वाली संख्या ज्ञात करने का। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपने को करना ऐसा पड़ेगा, 33 को गुणा करना पड़ेगा 4 से। 33 को आप किससे गुणा करोगे भाई, 4 से। 33 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 132। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत है नहीं। 132 आ गया, फिर 132 प्लस किससे गुणा किया, 4 से, तो इसका मतलब जोड़ेंगे भी कितने, 4 ही जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 132 और 4 136। तो साथियों, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर ने सीधी ट्रिक निकाल दी। मैंने केवल और केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। दिमाग लगाते हो और दिमाग लगाने के बाद में अगर मामला फिट भी अगर बैठ जाता है, तो अपने जो आंसर आते हैं ना, वो क्वेश्चन में आंसर होने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपने जो आंसर आए वो क्वेश्चन के आंसर नहीं है, तो इसका मतलब अपना जो थोड़ा सा मामला है वो अपन ने अलग तरीके से लगा लिया है। अपने को दूसरी प्रकार से ट्रिक की कोशिश करनी है। तो देखो देखें 136 आए हैं मेरे इस क्वेश्चन के आंसर। आ रहे हैं क्या ऑप्शन में, बिल्कुल आ रहे हैं। किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। तो अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो उत्तर जिस साथी ने बताया है उसका बिल्कुल राइट है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ सवाल को। सीरीज अपने को दे रखी है 3, 4, 10, 33 और क्वेश्चन मार्क। 3 को अपन 1 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं भाई, 4 आ जाते हैं। इसी प्रकार 4 को अपन 2 से गुणा करते हैं और जो 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाते हैं भाई, 10 आ जाते हैं। उसी प्रकार 10 को अपन 3 से गुणा करते हैं और 3 जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं भाई, 33 आ जाते हैं। उसी प्रकार 33 को 4 से गुणा करते हैं 132 आ जाते हैं, और उसमें 4 जोड़ देते हैं, कितने आ जाते हैं भाई, 136। इस प्रकार से अपना सी ऑप्शन क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। सीरीज अपने को दे रखी है 8, 9, 64 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को निकालना है। सबसे पहले तो इस सीरीज में देखो संबंध किस प्रकार से हो सकता है। देखो देखें भाई, 8, 9, 64, यानी 8 के बाद में अगली छोटी संख्या है, फिर उसके बाद में उससे अगली बहुत बड़ी संख्या है, और उससे अगले वाले को अपने को पूछा है। तो साथियों, पहली 8 में अगर बात करें अपन, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो इसके बाद में 3 का ये तो स्क्वायर ही है, और ये 4 का क्या है भाई, क्यूब है।
4 चौक 16, 16 चौक 64, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये अपना थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 27। क्या आएगा भाई? 27। यानी ये अपने सीरीज हैं वो इस प्रकार से रहेगी 8, 27, 64 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो देखें, 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब है 2 का क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 और 2 8। इसी प्रकार से 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 और 9 3 27, ये भी आ रहा है। इसके बाद में 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसका मतलब ये भी मामला यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब अपना अगला 2 3 4, अगली किसकी बारी आएगी भाई? 5 की। 5 का क्यूब करते हैं, कितना आता है देखें? 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 चौड़ी 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, यानी 125 अपना आंसर आ रहा है। देखो देखें किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सी ऑप्शन में है। जिस भी साथी ने 125 आंसर किया है उस साथी का आंसर 100% राइट होगा। तो साथियों अपन यूं कह सकते हैं कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर समझ में आपको नहीं आया है तो। सीरीज अपने को दे रखी थी 8 9 64, जिसमें 9 बाई मिस्टेक गलत था, यहाँ पर 27 आएगा। अब नई अपने पास में सीरीज ये हो गई 8 27 64 और क्वेश्चन मार्क। 8 होता है ना, वो होता है 2 का क्यूब, सभी को पता है। 27 होता है, वो होता है 3 का क्यूब, ये भी सभी को पता है। और 64 होता है, वो किसका क्यूब होता है? वो होता है 4 का क्यूब। इसका मतलब अपने पास में सीरीज बढ़ रही है। पहले 2 का क्यूब लिखा, फिर 3 का लिखा, फिर 4 का लिखा, आगे किसका नंबर आएगा भाई? 5 का। इसका मतलब 5 का क्यूब क्या होता है भाई? 5 का क्यूब होता है आपके 125। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अपने क्या आंसर आ जाएगा? 125 आंसर आ जाएगा। अब अपने को ऑप्शन में देखना है, मिल रहा है 125 किस ऑप्शन में भाई? सी ऑप्शन में। तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना हो जाएगा राइट आंसर। तो साथियों उम्मीद के साथ कह सकता हूं जो भी सवाल आपको करवाए जाते हैं वो आपको 100% समझ में आ रहे हैं। फिर भी अगर आपके दिमाग में मान लो कोई किसी भी प्रकार की डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पर दिक्कत है, ये सवाल आप वापस करवाओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस सवाल का जिक्र अपन अगली क्लास में कर लेंगे। मिशन अपना एक ही है, आपके एक भी सवाल रीजनिंग के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रीजनिंग में आपके एक भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा, 100% कह सकता हूँ नहीं होगा। केवल और केवल आपको समर्पित भाव से 45 दिन देने हैं हमारे साथ। बिल्कुल चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है आपका, श्रेणी दे रखी है आपको 9 25 49। ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आपको करना है पहले ये क्वेश्चन, उसके बाद में मैं आंसर बताऊँगा इस सवाल का। हर समय मैं ही आपको आंसर बता देता हूँ, अपने आप का आकलन करने का समय आपको नहीं मिलता है। तो साथियों अब सवाल के बाद में आपको 15 से 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप खुद उस सवाल का सॉल्यूशन कर सको और अपने आप को पता चले कि कहाँ पर अपने गलती हो रही है, कहाँ अपन ने कौन सा दिमाग नहीं लगाया। थोड़ा सा अपन दिमाग लगा लेते तो अपना आंसर सही हो जाता। ये जो सारा का सारा आपका कन्फ्यूजन है वो बाद में नहीं रहे। करो भाई करो, देखें रफ कॉपी और पेन पास में रखो, रीजनिंग तभी आपको आएगी, तभी आप 100% स्कोर कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है अपने को, सीरीज दे रखी है 9 25 49 और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो इस सीरीज में थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। रेगुलर बढ़ रही है संख्या, बिल्कुल बढ़ रही है। 9 किसका स्क्वायर हो सकता है? 9 हो सकता है आपके 3 का। 25 किसका स्क्वायर हो सकता है? 5 का। 49 किसका स्क्वायर हो सकता है?
7 का। इस प्रकार से पहले 3 का स्क्वायर लिखा अपन ने, फिर उसके बाद में 5 का स्क्वायर, उसके बाद में 7 का स्क्वायर। तो देखो कितने का गैप है, 2 का। कितने का गैप है, 2 का। फिर इसमें भी कितने का गैप होगा, 2 का। तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 इंटू 9, 90 90 81, यानी 81 अपना इस सवाल का आंसर होना चाहिए। हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन में देखना है, किसी भी ऑप्शन में 81 आंसर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं साथियों। किस ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन में आ रहे हैं आपके 4th ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन में। और आपने जो किया है सवाल, उसके भी मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ आंसर आपके 81 आएंगे। तो इसका मतलब 81 अगर आपके आंसर आए हैं तो बिल्कुल सवाल आपने 100% सही किया है और दिमाग भी आपने सही लगाया है। तो साथियों वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार सवाल। 9, 25, 49 और क्वेश्चन मार्क था अपने पास में क्वेश्चन। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को पता करना है कि क्या आएगा आंसर। तो सबसे पहले तो 3, 5 और 7 किन किन का गैप है भाई, 2 2 का गैप है। इसका मतलब आगे जो संख्या आएगी और जिसका अपन स्क्वायर करेंगे उसके बीच में भी किसका गैप होगा, 2 का गैप होगा। तो इसका मतलब 7 के बाद में 2 के गैप के बाद में क्या आती है संख्या, 9 आती है। और 9 का अपन स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, 81। तो साथियों आज की जो क्लास थी वो समर्पित थी पूर्ण रूप से पीटीटी और बीएसटीसी के स्टूडेंट्स के लिए। और आज की क्लास में अपन ने बात की थी नंबर सीरीज के बारे में। थोड़ा सा बच गया है, वो अगले पार्ट में अपन करेंगे। तो साथियों मैं इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, केवल और केवल हमारे साथ आप जुड़े रहें। एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक जुड़े रहें। 100% कह सकता हूँ आप अब की बार 500 नंबर पीटीटी में लेकर आओगे। केवल मैं बताऊंगा, वैसा अगर वैसा मामला आप पढ़ लोगे, वैसा मैटर अगर आप कर लेते हो तो बिल्कुल आपको 500 नंबर लाने में कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी या दुविधा नहीं होगी। ये मेरी 100% गारंटी है। तो साथियों एक छोटी सी उम्मीद हम भी आपसे रखते हैं, और आपका साथी जो कोई भी बीएसटीसी और पीटीटी की अगर तैयारी करता है तो ज़रूर आप ये क्लास उस तक पहुंचाइए। ज़रूर इस क्लास को आप शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ ये मामला चल रहा है और रॉयल ईडीयू की आपकी टीम है, लगातार साथ रहेगी। जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो तब तक आपके लिए निरंतर काम करेगी। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में।